हेलो दोस्तों अभी तक हमने मनी के बारे में बहुत सी बुनियादी और बेसिक बातें हमने समझी हैं। जैसे मनी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, यानी जब मनी नहीं थी तो उससे पहले क्या था। हमने इस सिलसिले में बार्टर सिस्टम को डिस्कस किया। बार्टर सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी उनको हमने जाना। इसके बाद फिर हमने बार्टर सिस्टम की इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो इनडायरेक्ट एक्सचेंज का कंसेप्ट था उसको डिस्कस किया, और इसी इनडायरेक्ट एक्सचेंज के नतीजे में कैसे मनी को वजूद मिला उसको हमने जाना। फिर इसके बाद हमने ये सब चीज़ें समझी थी, जैसे मनी की क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, मनी की यूनिट क्या क्या होनी चाहिए, या मनी के फंक्शंस क्या क्या हैं। और इसी के साथ साथ हमने ये भी जाना कि मनी का शेप कैसा होना चाहिए, मनी का साइज़ क्या होना चाहिए। और इन्हीं सब बातों के आगे चल के फिर हमने ये देखा कि जैसे फोर्स्ड मनी क्या है, नेचुरल मनी क्या है, क्रेडिट मनी क्या है, इन सब चीज़ों को हमने अभी तक कवर कर लिया है। तो अभी इस पॉइंट तक हमने मनी से रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स थे इसको हमने समझ लिया है, इनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद जो कंसेप्ट्स आते हैं ये सारे के सारे एडवांस कंसेप्ट्स हैं, जिनको समझना हर किसी के लिए आसान नहीं है। इसमें मेहनत लगेगी, और इसके लिए जितनी बातें अभी तक हम कर चुके हैं उन सब बातों का आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, तभी आप इसके ऊपर की चीज़ें समझ पाएंगे। मनी के बारे में जो अब एडवांस कंसेप्ट्स हैं, हाई लेवल की जो बातें हैं, उनको समझने से पहले अब हम ये ज़रूरी समझते हैं कि अब कुछ बैंकिंग के बारे में बेसिक कंसेप्ट्स को भी डिस्कस कर लिया जाए, ताकि मनी को और बेहतर तरीके से समझने में आसानी हो। जैसे कि बैंकिंग का डेवलपमेंट हुआ कैसे, बैंकिंग के डेवलपमेंट के पीछे रीजंस क्या क्या थे, वो कौन लोग थे जो कि बैंकिंग सिस्टम जो हमारा आजकल का मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है उसको देने में जो सबसे लीडर्स थे, जो सबसे आगे आगे जो लोग थे, वो लोग कौन थे, और इस बैंकिंग सिस्टम का हमारे समाज पे क्या असर पड़ता है। इन सब बातों को पहले एक बेसिक लेवल पर समझ लिया जाए, ताकि हम आगे आने वाले जो डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स हैं उनको हम आसानी से समझ सकें। बैंकिंग सिस्टम को सही से समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज का हमारा जो मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम है वो पूरी तरह से बैंक्स पे डिपेंडेंट है, बैंक्स पे टिका हुआ है। और बैंकिंग सिस्टम को सही से समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मनी के जो एडवांस लेवल के, हाई लेवल के जो कंसेप्ट्स हैं वो बैंकिंग सिस्टम के साथ बहुत नज़दीकी तौर से जुड़े हुए हैं, और बैंकिंग सिस्टम को समझे बगैर हम मनी के एडवांस लेवल के कंसेप्ट्स को सही से नहीं समझ सकते। और बैंकिंग सिस्टम को सही से समझना इसलिए भी ज़रूरी है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो कि इस फील्ड में काम करते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि हमारे बैंकिंग सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, हमारी इकोनॉमिक सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, तो जब तक हम अपने बैंकिंग सिस्टम को सही से नहीं समझेंगे तो हम हमारे बैंकिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है और हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है इसको हम सही से नहीं समझ पाएंगे। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में जितनी भी इकोनॉमिक्स की पॉपुलर किताबें मौजूद हैं, या जो किताबें स्कूलों में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं, उनमें कोई भी किताब सही से मनी के कंसेप्ट्स को या बैंकिंग के कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन नहीं करती। और जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनमें से भी अक्सर लोगों को इस बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि मनी क्या है, बैंकिंग सिस्टम हमारा कैसे वर्क करता है, इस बारे में उनको सही से नॉलेज नहीं है। हालात इतने ख़राब हैं कि कई बार तो मैंने खुद, जो लोग बैंक में काम करते हैं, वो लोअर लेवल से लेके मैनेजर लेवल तक के लोगों से मैंने कई बार बातें करी और उनसे बैंकिंग के बारे में उनसे डिफरेंट सवाल किए, तो उनको भी नहीं अंदाज़ा था कि मनी का रियल कंसेप्ट क्या है, मनी कैसे काम करती है, बैंकिंग सिस्टम का लोगों की ज़िंदगी पर कैसे असर होता है, इसके बारे में उनको रत्ती भर भी अंदाज़ा नहीं था। तो जिस तरह से लोगों को रियल मनी के बारे में सही से नॉलेज नहीं है, उसी तरह से लोगों को हमारा बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है इसके बारे में सही से नॉलेज नहीं है। तो अब हम अपने आने वाले वीडियोज़ में बैंकिंग सिस्टम के कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।